द देशभक्त। आप अभी जिस टाइटल को पढ़ रहे हैं इस वीडियो में देशभक्ति से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल का नाम है जिसे आकाश बैनर्जी ओन करते हैं। 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं इस यूट्यूब चैनल पे। और हाल ही में जो भारत में इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो कोलकाता रेप केस हो या पॉलिटिक्स हो, इस चीज़ से रिलेटेड आकाश बैनर्जी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। अभी हाल ही में इनका एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जहाँ पर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का पूरा स्टोरी बताया है और रिलेट कराने की कोशिश करी है कि कैसे करंट गवर्नमेंट लीड कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, कैसे उन्हें सेफ वे में आगे बढ़ा रही है और कैसे उनके थ्रू अपने इंटरनेशनल एजेंडाज़ को मेन भाई उनका कहना था कि कैसे वो इंटरनेशनल किलिंग्स करा रहे हैं भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट से। और उनका ये मानना है कि सलमान खान एक मोहरा है, चीज़ें तो उससे बड़ी करनी है लॉरेंस बिश्नोई को। खैर वो एक दूसरा टॉपिक है, वो उनके ऊपर का टॉपिक है। इस चीज़ पे तो कुछ कहना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सही नहीं मुझे लगता। वो एक दूसरी स्टोरी है, कभी किसी और दिन उन्हें कवर करेंगे। बट अभी आकाश बैनर्जी की मैं बात करूँ तो फिर इस टाइम पे जो इनके यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी चल रहा है एक्चुअली उनका इतना 3 मेन सोर्स मुझे देखा है। पहला जो मोटिव जो उनका पूरा यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है उसके 3 सोर्स हैं। करंट गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज़ करना है, कैसे घेरना है, इसके बारे में है। इंटरनेशनल एजेंडा में करंट गवर्नमेंट को किस तरह से कनेक्ट करना है ये है। और भारत में जो कुछ भी चल रहा है अच्छा है और बुरा अगर कुछ हो रहा है तो वो भी करंट गवर्नमेंट की लेन देन से ही हो रहा है। मतलब घूम फिर के जो करंट गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसका एक होल क्रिटिसिज्म चैनल आकाश बैनर्जी होल्ड करते हैं। बड़े मजाकिया वे में वो अपनी राय को देते हैं। जिस तरह से ध्रुव राठी अपने वर्ड्स के थ्रू मैनिपुलेट करके फैक्ट्स गिना करके आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, सेम काइंड ऑफ वे में आकाश बैनर्जी भी उस चीज़ को लीड करते हैं। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है। बट मेरा ये भी मानना है कि अगर आप एक करंट गवर्नमेंट को घेर रहे हो किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे इस टॉपिक पे भी उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करके आगे बढ़ रही है, अपने एजेंडा को पूरा कर रही है, बताने की कोशिश करेगी। मेरा ये मानना है कि पिछली जो सरकारें रही हैं जिन्होंने भारत में शासन किया है उनके बारे में भी एक ब्रीफ वीडियो आकाश बैनर्जी को बनाना चाहिए और बताना चाहिए बहुत सारे हिडन फैक्ट्स जो वो अपने करंट वीडियोस में आज के टाइम पे बीजेपी को कवर करके बता रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है बट एक बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को दोनों पक्षों की बात सुनने का मौका मिले। ये इनका जो चैनल है ये बहुत बड़ा चैनल है, 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस सब्सक्राइबर को कैसे आगे बढ़ा रहे हो। अगर आप उन्हें एजुकेट कर रहे हो तो एक बैलेंस वे में एजुकेट करो, एक तरफा एजुकेट मत करो। आप इनकी कोई भी वीडियोस उठा लीजिए, मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने वीडियोस देखी घूम फिर के करंट गवर्नमेंट को घेर करके ये बताने की कोशिश करी गई है कि द गवर्नमेंट रूलिंग इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेरेबल गवर्नमेंट दैट वी हैव करंटली इन इंडिया। मुझे नहीं पता कि क्यों, कहाँ से उनकी ये बात आ रही है। बट मेरे हिसाब से अगर इस गवर्नमेंट में 10 बुराई है तो कुछ अच्छाई भी तो गिना दो। मैंने कभी इनके चैनल पे कुछ अच्छा नहीं देखा जो रियली में इन्होंने अच्छा कहा हो करंट गवर्नमेंट के बारे में। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 3 बार जीत करके आ रही है लोकसभा इलेक्शन, उसके बारे में एक पॉजिटिव वर्ड आप सही तरीके से नहीं एक्सप्लोर कर सकते, बता सकते अपने चैनल पे, तो थोड़ा सा मुझे बायस्ड चैनल लगता है ये मेरी प्रतिक्रिया है आकाश बैनर्जी और उनके देशभक्त यूट्यूब चैनल को लेकर के। उनकी टीम बहुत बड़ी है, उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वो कुछ ऐसे वीडियोस ज़रूर लाएंगे जो एक बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड तरीके से फैक्ट्स को लेकर के चीज़ें आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप जाकर के ज़रूर उनके हाल ही के वीडियोस को देखिएगा, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट करी जाती हैं करंट गवर्नमेंट के लिए आकाश बैनर्जी के थ्रू। थैंक यू मेरी वॉइस को सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।